नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में कल वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई को लेकर समूचे देश का ध्यान था और देश से बाहर रहने वाले जो भारतीय हैं, हिंदू और मुसलमान, उनका भी ध्यान था। और जिस ढंग से हमारे देश के कुछ मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम नेताओं, उलेमाओं, मुल्ला मौलवियों से लेकर और पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविस्टों ने इसको बनाया हुआ है, इसलिए बहुत सारे ऐसे देश, मुस्लिम देश जिनकी भारत में थोड़ी रुचि है, उन सब का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर था। और जैसा आप जानते हैं कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से तेवर अपनाए थे, उससे भय पैदा हो गया था। ऐसा लगा था कि वाकई जो कानून बना है वो सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि से उसकी संवैधानिकता प्रश्नों के घेरे में है, उस पर अंतरिम रोक लग सकती है। और उसके बाद जो विरोधी पक्ष था उसने कहा कि हमको पहली बार राहत मिली है और ये कानून संविधान के विरुद्ध है, ये कानून धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला है, खासकर अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में सुनवाई की है। निश्चित रूप से उन सब लोगों को जो वक्फ कानून, जिसे मेरा मानना है कि पहली बार भारत में सेकुलरिज्म के वास्तविक सिद्धांत के आधार पर और एक कानून को न्यायपूर्ण बनाना, भारत के संविधान के अनुरूप बनाना, जो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक संपत्तियों की देखरेख का भाव है, धार्मिक संस्थाएं बनाने का है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग जो प्रावधान है, उन सब का सही दृष्टि से पालन हो। और साथ ही साथ मुसलमानों के अंदर भी जो सामाजिक सांस्कृतिक एकता है, समाज के अंदर स्त्री पुरुष के बीच, संपन्न विपन्न के बीच, उनके बीच जो एक संवैधानिक कानूनी एकता हो, उसकी दृष्टि से ये कानून भारत के संविधान की भावनाओं का पालन करने वाला था। यह पहले ही बनता, लेकिन देश में कट्टरपंथी और प्रभावी, प्रभुत्वशाली, शक्तिशाली मुस्लिम चेहरों, व्यक्तित्वों के दबाव में और ये वक्फ की व्यवस्था ऐसी हुई। और खासकर जो 1995 और 2013 का कानून ऐसे बन गए जो राज्य के अंदर ही एक राज्य की उसको ताकत प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद सरकार ने साहस दिखाया। और जो पहले हमारी सरकारों की एक नीति थी कि कुछ भी हो जाए, मुसलमानों के अंदर अगर कोई समस्या है तो उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करो, छूना ही नहीं है, उनको ऐसे ही रहने दो। अगर देश में 20-22 करोड़ का समुदाय, उसका सोशल रिफॉर्म ही नहीं होगा, उनके अंदर सामाजिक सुधार नहीं होगी, उनके समाज में जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो निहित स्वार्थ, सेल्फ इंटरेस्ट के तहत अपने समाज को दबाव में रखता है, धार्मिक संपत्ति पर जिनका कब्जा है, जो निजी उपयोग करते हैं, उसके आधार पर समाज पर प्रभुत्व रहता है कि मस्जिदों पर उनका है, मदरसों पर उनका वर्चस्व हो जाए, अन्य धार्मिक संस्थाओं पर उनका हो जाए, वो जब तक टूटेगा नहीं तो समाज में, मुस्लिम समाज में नीचे तबके के जो लोग हैं, जिनको पसमानदा, वो कैसे खड़ा होकर के अपनी आवाज उठा सकेंगे। और हर सरकार का दायित्व है संविधान के तहत ये करना, उसके तहत ये कानून बना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे प्रश्न उठाए थे, उनसे लगा था, उसने कहा था कि हम इस पर अंतरिम रोक लगा सकते हैं और लगाने का संदेश दे दिया था। लेकिन अगर आप सुनवाई को देखेंगे, जो कल यानी 20 मई को जो सुनवाई हुई है, तो उसमें तो फिर सुप्रीम कोर्ट की पूरी भाषा ही बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, 3 जज की बेंच है, भूषण राम कृष्ण गवई जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच है। तो ये इस बेंच ने जो कुछ कल कहा है, वो जरा सुन करके आपको भी, वो जो लोग मान कर चल रहे थे कि शायद अंतरिम रोक लगा देगा, उनको थोड़ा इस पर आश्चर्य होगा, उनको थोड़ा धक्का भी लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर कानून के पक्ष में, मैं वो पंक्ति पढ़ रहा हूं, हर कानून के पक्ष में संवैधानिकता की धारणा होती है। अगर आपको अंतरिम राहत पानी है, यानी अंतरिम रोक लगानी है, तो आपको मजबूत और स्पष्ट तथ्य पेश करने होंगे, अन्यथा कानून की संवैधानिकता की अवधारणा बनी रहती है। आप जानते हैं कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सब वकील हैं, उन्होंने बताया
कि यह मामला हमारा बहुत मजबूत है। अगर संशोधित कानून के प्रावधान लागू किए गए तो इससे अपूरणीय क्षति होगी। यह सरकार की ओर से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास है और यह मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकार से वंचित करना है। यह फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। कोई व्यक्ति दान देना चाहता है उसको रोकने की कोशिश है। जानबूझकर किसी के धार्मिक मजहबी मामलों में दूसरे मजहब के लोगों को घुसाने की अलग अलग प्रकार से बहुत सारे तर्क दिए गए जो आपको पता है। बल्कि ऐसे भी तर्क दिए गए कि भैया पहले तो स्मारकों को जब संरक्षण में ले लिया जाता था तो उसका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं हो सकता था। अब किसी वक्फ संपत्ति को स्मारक का दर्जा मिलेगा तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। यानी अगर पहले से वहां कोई प्रार्थना हो रही है, कोई प्रेयर हो रहा है तो उस पर रोक लग जाएगी। कोर्ट ने कहा आप कैसी बात करते हैं, खजुराहो तो संरक्षित है लेकिन वहां मंदिर है, उसमें जाकर लोग पूजा करते हैं। ऐसे अनेक संरक्षित स्थान है जहां होती है। फिर उन्होंने तर्क दिया कि भाई कोई अगर सिख व्यक्ति है वो अगर वक्फ में संपत्ति दान करना चाहता है तो नहीं कर सकता संशोधन के अनुसार, क्योंकि उसको 5 वर्ष तक मुस्लिम होना जरूरी है। तो ये ऐसे ऐसे तर्क थे। लेकिन आप जानते हैं कि अब यह मामला 3 विषयों तक सीमित हो गया है। अब आपके लिए जानना जरूरी है कि पूरे वक्फ के संशोधित कानून पर अभी नहीं बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको 3 मामलों तक सीमित कर दिया है। यही मांग केंद्र ने भी किया था। यही जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उन्होंने किया था कि ये 3 मामला जो है मुद्दों तक सीमित। हालांकि विरोधी ने कहा कि 3 मामलों तक सीमित करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि पूरा कानून ही अवैध है, पूरे कानून को ही खत्म किया जाए। मोटा मोटी अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो इसमें अदालत द्वारा घोषित वक्फ है या उपयोग, जिसको वक्फ बाय यूजर कहते हैं, उपभोग से वक्फ, या जो दस्तावेज के संपत्तियों को डीनोटिफाई करना है, या फिर जो राज्य वक्फ बोर्ड है, केंद्रीय वक्फ परिषद है, उसकी संरचना, उसमें नियुक्ति कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम सदस्यों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। और फिर जो एक मुद्दा यह है कि जिलाधिकारी को यह आदेश है जांच करने का कि अगर संपत्ति सरकारी जमीन है तो यह वक्फ संपत्ति मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, उसके बारे में वो कर सकते हैं। तो अब ये पूरे कानून पर नहीं सुनवाई होगी, अब सुनवाई जो है उनके ही मुद्दे पर होगी और ये महत्वपूर्ण बदलाव है। असल में जो केंद्र सरकार ने 17 अप्रैल को तो केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दे दिया था कि अगली सुनवाई तक वह वक्फ बोर्डों में, केंद्रीय वक्फ परिषद में नियुक्ति नहीं करेगा, तथा संपत्तियों को जो सरकारी जमीन है अगर उसकी जांच हो भी गई है तो डी नोटिफाई नहीं करेगा। लेकिन ये केवल अगली सुनवाई तक का था। अब न्यायालय अब सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन अब कोर्ट को नहीं दिया है। 25 अप्रैल को जैसा जानते हैं कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय इस मामले को देख रहा है, उसकी ओर से 1332 पृष्ठों का शपथ पत्र सरकार ने दिया था। उस शपथ पत्र से ही पूरी स्थिति बदल गई और उसमें एक एक बिंदु पर सरकार ने जो है तथ्य रखे थे और बताए थे। पहला उसमें रखा गया था कि किसी भी कानून पर अंतरिम रोक लगाने के लिए आधार क्या हो सकते हैं। न्यायालय को यह अधिकार है कि उसकी समीक्षा करे, लेकिन अंतरिम रोक, अगर भारत की संसद को कानून बनाने का, संशोधन करने का अधिकार है, दोनों सदनों में नियम पूर्वक बहस कराकर कानून में संशोधन किया गया है तो उसकी समीक्षा न्यायालय कर सकती है, उस पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकती है। आज तक ऐसा किसी कानून में नहीं हुआ। तो वक्फ कानून में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्या लगा कि वो अंतरिम रोक लगा देंगे। दूसरा तर्क यह दिया गया कि जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि भाई अगर कोई वक्फ बाय यूजर लंबे समय से कोई वक्फ की संपत्ति के रूप में प्रयोग कर रहा है, उसके पास कागजात नहीं है तो कैसे दिखाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान कैसे लागू कर दिया। केंद्र ने कहा कि यह नियम 1954 के कानून में भी था और 1995 में संशोधन हुआ उसमें भी था और 2013 में भी था। हमने तो इस नियम में कोई बदलाव ही नहीं किया है। मिलो, जब बदलाव ही नहीं किया है तो इसमें हमको कहां उत्तर देना है।
अब ये तो सुप्रीम कोर्ट में उस दिन स्पष्ट नहीं हुआ था, ये प्रावधान तीनों कानून में था, और तीनों कानून कांग्रेस दो यूपीए के एक यूपीए के शासनकाल में कांग्रेस के नेतृत्व में बनाए गए थे। तो ये झूठे तर्क दिए गए थे। फिर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मिलॉर्ड, आपको संवैधानिक अधिकार है, आप कोई कदम उठा सकते हैं, लेकिन जब 1995 में संशोधन कानून बना था तब भी आपके पास याचिका आई थी, आपने उस समय अंतरिम रोक नहीं लगाई, उस पर इंटरिम स्टे नहीं दिया था। 2013 में भी जब कानून बना तब भी आपके पास आया था, आपने उस समय भी इंटरिम रोक नहीं लगाई थी। तो अब क्या हो गया है कि इसमें आप इंटरिम रोक लगा रहे हैं? तो उसके ठोस कारण देने पड़ेंगे आपको। तो वो जो शपथ पत्र था, उस शपथ पत्र में सरकार ने पूरा का पूरा जो है एक एक बिंदु बता दिया कि कैसे वक्फ की संपत्ति, मतलब आप देखेंगे 1947 जो मुगल काल से लेके, और बताया गया कि 2013 तक जो संपत्ति थी और अब की जो संपत्ति है उसमें कैसे बढ़ोतरी हुई है। मैंने 39 लाख अगर एकड़ जमीन वक्फ के पास अगर आ गई है तो ये तो हैरत का विषय है कि आप 18 लाख कैसे आप 21 लाख आ गए हैं, तो इसकी तो देखनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो सकता है। अच्छा तर्क देखिए, अगर मंदिर पर दावा किया जाए कि भाई ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये अयोध्या में राम जी का मंदिर है, तब तो आप सारे प्रमाण दिखाइए, तब तो आपको सारे कागज दिखाने हैं, उसमें कहीं बात नहीं है। लेकिन अगर वो वक्फ की संपत्ति है तो कागज दिखाने की जरूरत नहीं। ये अजीब प्रकार का तर्क है, देश में कोई कागज चलेगा ही नहीं। उसी ढंग से अब जितनी लड़ाई हो रही है मथुरा में, वो क्या है, टाइटल सूट दिखाइए, आपके पास पेपर कब हुआ, भाई आप दिखा दो आपके पास पेपर कब है, तो हम पेपर दिखाएंगे नहीं, रजिस्ट्रेशन हम दिखाएंगे नहीं, हम कराएंगे नहीं, जो वक्फ कह दे वही। फिर सुप्रीम शपथनामा में यह बताया गया कि दुनिया में किसी भी संवैधानिक व्यवस्था की देश में क्या ऐसी कोई संस्था है जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील सीधे नहीं की जा सकती है। वक्फ कानून में यह था कि अगर वक्फ ने किसी संपत्ति को कह दिया कि यह वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको किसी भी कोर्ट में नहीं ले जा सकते थे। ये झूठ बोला जा रहा है कि कोर्ट में ले जा सकते थे, उस केस को नहीं ले जा सकते थे, आपको उन्हीं के ट्रिब्यूनल में ले जाना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा वही मान्य होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं होती थी। ये जो याचिकाएं होती थी जनहित याचिका के रूप में लोग ले जाते थे, तो जनहित याचिका तो किसी केस के टाइटल सूट का फैसला नहीं हो सकता था, उसमें लिमिटेड स्कोप हो जाता था। यह भी एक झूठ फैलाया गया था। तो कोर्ट से कहा गया था कि क्या माननीय न्यायालय चाहता है कि न्यायालय को किसी के फैसले का अधिकार नहीं रहे, वो न्यायालय तय कर ले। और उसमें सारे तथ्य दिए गए थे कि कैसे कैसे कानून बना है। तो मुझे जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब 1332 पृष्ठों का वो पढ़ा है, तब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का विचार बदला है, और वो बदलने के बाद ये सब लोग जो इंटरिम रोक कह रहे थे, वह विषय जो है बदल गया है। और बाकी सारे तर्क अभी चल रहे हैं कि भाई जो इसमें सेक्शन 3(1) है, कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जो सेक्शन 3(1)R है उसमें यह शर्त है कि केवल 5 वर्ष से इस्लाम का प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति ही वक्फ बना सकता है। यह उनका कहना था कि यह असंवैधानिक प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति चाहे इस्लाम का प्रैक्टिस करे नहीं करे वह वक्फ कर सकता है। अब जरा इसको दूसरे रूप में समझिए। इस्लाम की मान्यता के अनुसार अगर हम किसी दरगाह पर जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं और हम गैर इस्लामिक व्यक्ति हैं तो हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। अगर हमारी बच्ची किसी मुस्लिम से निकाह करना चाहे तो वो निकाह नहीं हो सकता है। वो निकाह तभी होगी जब वो इस्लाम ग्रहण कर लेगी, तभी होगी, और तभी अल्लाह का उस पर उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो हमारी इबादत तो कबूल नहीं हो सकती है। लेकिन हम गैर इस्लामी रहते हुए संपत्ति दान देंगे तो संपत्ति कैसे कबूल होगी? हमारे यहाँ दान का तो मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ जो पंडित होते हैं
वो दान के लिए भी मंत्र होता है, वो दान के साथ दक्षिणा होता है, उसको लेते हैं और वो देवता स्वीकार करते हैं। वो किसी भी मजहब पंथ का आदमी देगा वो स्वीकार होगा। तो कोई भी हमारे मंदिर को दान दे सकता है क्योंकि वो ईश्वर के यहाँ स्वीकार है। लेकिन जब वहां इबादत ही स्वीकार नहीं है तो हमारी दान कैसे अल्लाह को स्वीकार हो जाएगी? क्योंकि वक्फ का मतलब है कि हमने इस्लाम यानी अल्लाह के नाम पर संपत्ति दान दे दी है, जिसका दीन के लिए। अब वक्फ का जो जो मूल अवधारणा थी वो ये था कि जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब विधवाएं हैं, बेवाएं हैं, जो गरीब तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनकी सेवा करेगा। क्या वैसा हो रहा है? गरीब यतीम बच्चों के लिए कितने यतीम खाना वक्फ बोर्ड ने खुलवाए हैं, जितनी संपत्तियां हैं, कितने उसने विधवाओं के लिए बनवाए हैं जहां की विधवाएं रहें और सुख शांति पूर्वक रहें। और एक बात और देश को ध्यान में नहीं है, जब राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को, इतनी बूढ़ी महिला को 138 रुपया भत्ता देने का आदेश दिया था। पूरे देश भर के मुसलमान उसके विरुद्ध खड़े होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खड़ा हो गया, सब उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने लगे। तो राजीव गांधी की सरकार ने उसको पलटते हुए मुस्लिम महिला संरक्षक कानून बना दिया, जबकि वो महिलाओं का उसमें ये बताया गया कि इनकी देखरेख जो मुस्लिम महिलाएं होंगी, जो तलाकशुदा होंगी, तो चूंकि इस्लाम में प्रावधान उसके हर्जाना देने का नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड देंगे। जरा पता किया जाए कि कितने वक्फ बोर्ड ने दिया है। तो इसीलिए अब लगता है कि अब इस कानून पर रोक लगाना, इसको रद्द करना की संभावना खत्म हो रही है। ये देश के लिए, उन सब लोगों के लिए जो भारत में सभी धर्मों के बीच समानता की बात करते थे, बहुत अच्छा समाचार है। बहुत बहुत धन्यवाद।